दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 52,263 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 775 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 32,829 लोग ठीक भी हुए हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं तनाव घटाने का चीन का वादा, महज एक छलावा, अक्साई चिन इलाके में की बड़ी सैन्य तैयारी। चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ इस बार सबसे ज्यादा किसानों के अकाउंट में आएंगे 2-2 हजार रुपए। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में कोरोना काल में राहत भरी खबर, देश में 10 लाख से ज्यादा मरीजों ने दी इस बीमारी को मात। भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि भारत में लोगों के सही होने की संख्या भी और देशों के मुकाबले बेहतर है। इस बीच एक राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही साथ ऐसे बुक करें गैस सिलेंडर, पाएं 500 रुपए तक का फायदा, जल्दी करें ये काम। अगर आप भी गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं तो आपके लिए एक फायदे की खबर है, जिसमें आप अपने सिलेंडर पर 500 रुपए तक बचा सकते हैं। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन की कंपनियों के सामान को रोकने के लिए सरकार ने इस सामान पर लगाया भारी टैक्स। जैसा कि आपको पता होगा, मोदी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है और वो गद्दार चीन को झटका देने के लिए नए नए कदम उठा रही है। इसी बीच सरकार ने एक नया कदम उठाया है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। तनाव घटाने का चीन का वादा, महज एक छलावा, अक्साई चिन इलाके में की बड़ी सैन्य तैयारी। LAC से सेना हटाने की प्रक्रिया के बीच चीन की बड़ी चाल नजर आ रही है। अक्साई चिन के इलाके में सेना वापसी पर सहमति की आड़ में चीन ने बड़ी सैन्य तैयारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन अक्साई चिन में सैतुला बेस को अत्याधुनिक बना रहा है। सैतुला में चीन ने तोपें और कई घातक हथियार तैनात किए हैं। सैतुला में नए बैरक और हेलीपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। चीन ने भारत से लगी सीमा पर 8 एयरबेस को भी एक्टिवेट किया है। LAC पर तनाव के बीच चीन लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। अक्साई चिन में सैतुला सैन्य ठिकाने को चीन आधुनिक बना रहा है। अक्साई चिन के सैतुला में चीन हथियार तैनात कर रहा है। चीन को अक्साई चिन खोने का डर सता रहा है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर 8 एयरबेस को सक्रिय किया है, जिसका मतलब है कि तनाव घटाने का चीन का वादा महज एक छलावा है। और अगली बड़ी खबर में इस बार सबसे ज्यादा किसानों के अकाउंट में आएंगे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत इस बार सबसे ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। 28 जुलाई तक 10 करोड़ 22 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन हो चुका है। इनके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे में ये सब लोग अगस्त में 2,000 रुपए की किश्त पाने के हकदार होंगे। यानी इस बार 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय किश्त भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मोदी सरकार ने सभी 14.5 करोड़ किसानों के लिए भले ही स्कीम लागू कर दी है, फिर भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं। जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू हैं, वो यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरिफिकेशन में पता चल जाएगा। पति पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं पेटीएम से बुक करें गैस सिलेंडर, पाएं 5,000 रुपए तक का फायदा, जल्दी करें ये काम। साथ ही अब जानिए, भूमि पूजन से पहले कोरोना संकट, रामलला के पुजारी व 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकले। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहाँ साधु संतों के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के भी कोरोना संक्रमित होने की सूचना है। ताजा खबर यह है कि राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। प्रदीप दास भी सत्येंद्र दास के साथ राम जन्मभूमि की पूजा करते हैं। बता दें कि राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। साथ ही अगली खबर में राहुल का पीएम पर हमला, कहा देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी, जल्द ही टूटेगा भ्रम। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं।
कभी चीन की सीमा विवाद तो कभी बेरोजगारी। राहुल लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को एक बार फिर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। अगली बड़ी खबर में, पेटीएम से बुक करें गैस सिलेंडर, पाएं 500 रुपए तक का कैशबैक, जल्दी करें। अगर आप इस महीने गैस सिलेंडर में 500 रुपए तक की छूट पाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल पेटीएम ऐप के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर ग्राहकों को 500 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। हालांकि ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। अगर आप पहले भी बुकिंग कर चुके हैं तो आप इस ऑफर का फायदा नहीं ले पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे पेटीएम ऐप से इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने फोन में पेटीएम ऐप ओपन करें। पेटीएम ऐप ओपन होने के बाद आपको होम स्क्रीन के ऊपर की तरफ बुक सिलेंडर का ऑप्शन देगा। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो आपको शो मोर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको बुक सिलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक सिलेंडर पर क्लिक करेंगे, आपको गैस प्रोवाइडर कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ भारत गैस, इंडियन एचपी गैस का नाम दिया है। अब आप गैस प्रोवाइडर पर टैप करेंगे। आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर या एलपीजी नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर नंबर या एलपीजी आईडी डालकर प्रोसीड पर टैप करेंगे, आपके सामने कंज्यूमर का नाम, एलपीजी आईडी और एजेंसी का नाम आ जाएगा। साथ ही नीचे की तरफ आपको गैस सिलेंडर के लिए ली जाने वाली राशि भी नजर आएगी। साथ ही अगली खबर में, आधार कार्ड खोने पर अब नहीं है कहीं जाने की जरूरत, बस करना होगा ये काम, 15 दिन में पहुंच जाएगा घर। आधार कार्ड आजकल एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत किसी न किसी काम के लिए होती ही रहती है। अगर ऐसे में ये फट जाए या फिर खो जाए तो टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन इसे अब रीप्रिंट कराना आसान हो गया है। जी हाँ, आधार कार्ड खो जाए तो चिंतित होना लाजमी है। अगर कोरोना वायरस के इस दौर में आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या एनरोलमेंट आईडी खो जाए तो कुछ नियमों का पालन करके आप फिर से इसे बनवा सकते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर किसी का आधार कार्ड खो जाता है तो उसे आसानी से बनवाया जा सकता है। UIDAI ने पूरी जानकारी दी है। अगर आप अपना नया कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाकर नए प्रिंट के लिए ऑर्डर करना होगा। संस्था का दावा है कि अब तक 60 लाख भारतीय नागरिक ऑर्डर आधार रीप्रिंट सर्विस का लाभ उठा चुके हैं। दावे के मुताबिक 15 दिनों के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों को रीप्रिंटेड आधार पत्र डिलीवर कर दिए गए। साथ ही दोस्तों, चीन की कंपनियों के सामान को रोकने के लिए सरकार ने इस सामान पर लगाया भारी टैक्स। चीन के सामान को भारत में आने से रोकने के लिए और घरेलू कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोलर सेल पर 1 साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है। अब सोलर सेल पर यह शुल्क जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए और चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें, सेफगार्ड ड्यूटी एक अस्थायी राहत है जो उस समय दी जाती है जब किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतना बढ़ जाता है जिससे उसी प्रोडक्ट के देश में मौजूद मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा नुकसान होने की आशंका होती है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, वैक्सीन से पहले क्या भारत में तैयार हो चुकी है हर्ड इम्यूनिटी? स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि भारत में रिकवरी रेट 64.44% है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नई दिल्ली व आसपास के जिलों में 30% से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिससे 3 माह में हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन आने से पहले ज्यादातर लोगों में कोविड-19 वायरस के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी होगी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई बीमारी विश्व या किसी देश के बड़े हिस्से में फैल जाती है और मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। साथ ही अगली खबर में, ये सच नहीं बदलेगा, भारत चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चीन कोरोना वायरस के फैले प्रकोप की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इस बीच अलग अलग गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और ऐसे ही एक वेबिनार के दौरान चीन का कहना है कि पड़ोसी होने के नाते मूलभूत जमीनी हालात, दोनों देशों के बीच जारी साझेदारी और दोस्ताना सहयोग कभी नहीं बदलेगा। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने यह भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये सच्चाई भी नहीं बदल सकती है। दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में उन्होंने लिखा, हमारा मूलभूत निष्कर्ष ये है कि तीनों चीजें नहीं बदल सकती हैं। पड़ोसी होने के नाते मूलभूत जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। दोनों देशों के बीच जारी साझेदारी और दोस्ताना सहयोग के इरादे कभी नहीं बदलेंगे।
ये मूलभूत सोच कभी नहीं बदलेगी कि दोनों देश एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। साथ ही अगली खबर में कोरोना काल में राहत भरी खबर, देश में 10 लाख से ज्यादा मरीजों ने दी इस बीमारी को मात। देश में हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने गुरुवार को एक अच्छी खबर दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ कार्य और समर्पण के कारण ये ऐतिहासिक सुधार हुआ है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के रिकवरी रेट में सकारात्मक रुझान दिखा है। अप्रैल में ये 7.85% था, जो अब बढ़कर 64.4% हो गया है। उन्होंने बताया कि देश में 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इन राज्यों में दिल्ली सबसे ऊपर है, जहां का रिकवरी रेट 88% है। अगली खबर में अब मौसम के मिजाज को 1 घंटे में ही भांप लेंगे वैज्ञानिक, ये अनोखा रडार करेगा कमाल। अब बादल फटने और बारिश से होने वाले जान माल के नुकसान को काफी कम किया जा सकेगा, क्योंकि अब उत्तराखंड के मौसम विभाग को ऐसा रडार मिल गया है जो उन्हें आने वाली आपदा की जानकारी 1 घंटा पहले ही दे देगा। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड को डॉपलर रडार मिल गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 हफ्ते के अंदर ये रडार मुक्तेश्वर में स्थापित भी हो जाएगा। रडार की रेंज चारों तरफ 100 किलोमीटर तक है। जानकारों का मानना है कि डॉपलर रडार मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए जाना जाता है। इससे 1 घंटे पहले जानकारी मिल जाएगी कि कहां भारी बारिश होने वाली है या बादल फटने वाला है। इससे प्रशासन को सही समय पर सूचना मिल सकेगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस राज्य की सरकार का सख्त निर्देश, फीस नहीं देने पर प्राइवेट स्कूल बच्चे का नाम नहीं काट सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोई भी निजी स्कूल फीस जमा नहीं होने पर किसी भी छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम शिवराज ने साफ किया है कि भले ही किसी छात्र के अभिभावक फीस जमा न कर पाएं, लेकिन तब भी उस छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति को लेकर मध्य प्रदेश में एक टीम गठित करने के निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत, दर्शन कला, नृत्य के साथ ही योग का भी समावेश किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।